किसकी बनेगी लोकल सरकार, इस पर ये मेगा कवरेज लगातार जारी है। इसी बीच देखिए अपडेट आपको देते हैं, अंबिकापुर नगर निगम में बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी मेयर प्रत्याशी मंजूषा भगत ने जीत दर्ज कर ली है। मंजूषा ने कांग्रेस प्रत्याशी अजय तिर्की को हराया। करीब 9000 वोटों से यहां पे कांग्रेस प्रत्याशी को शिकस्त दी है। और देखिए लंबे समय से यहां पे कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन इस बार अजय तिर्की अपनी सीट नहीं बचा पाए। और ऐसे में देखिए यहाँ पे अंबिकापुर को पहली महिला मेयर मंजूषा भगत के तौर पर मिली है। एक बड़ी जीत यहां पे बीजेपी को मिली है। 9000 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को यहां पे करारी शिकस्त दी गई है। अंबिकापुर सीट सबकी नजर यहां पे टिकी हुई थी। और जो अजय तिर्की है वो पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के करीबी माने जाते हैं। और इस बार भी जब पहला रुझान यहां पे आया था अंबिकापुर से, तो पहले जो रुझान सामने आया था वो कांग्रेस के पक्ष में था। लेकिन देखिए अब जो नतीजे आए हैं वो पूरी तरीके से स्पष्ट है। जीत यहां पर बीजेपी की हुई है। विक्ट्री साइन दिखाते हुए तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, और देखिए यहाँ पे मिठाइयां लड्डू पूरी तरीके से तैयार है। जश्न का माहौल अंबिकापुर से निकलकर सामने आया है। बीजेपी मेयर प्रत्याशी ने यहाँ पे लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज कर ली है। करीब 9000 वोटों से यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी को शिकस्त दी है। हालांकि कांग्रेस यहाँ पे कॉन्फिडेंट थी कि कम से कम जो है वो अंबिकापुर का किला तो बचा ही लेंगे, लेकिन वो ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। रोमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुबह से हमें तमाम जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रोमी, यहाँ पे मुकाबला दिलचस्प था, लेकिन देखिए तस्वीर स्पष्ट हो गई है। बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री और पहली महिला मेयर मंजूषा भगत के तौर पर मिल गई है अंबिकापुर को। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जो परिणाम सामने आए हैं उसने हर किसी को अचंभित कर दिया, क्योंकि लोगों में ये था कि कांटे का टक्कर है, लेकिन मंजूषा भगत क्लीन स्वीप करते हुए लगभग 9000 मतों से जीत चुकी हैं। उसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूंगा कि 48 वार्डों में लगभग 35 वार्ड भाजपा जीत चुकी है। इसे लेकर अब भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, खुशी है। लोग एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो मुद्दे थे उसे लेकर लोगों ने भाजपा को सीधे तौर पर वोटिंग किया। इससे तो अब यही जाहिर होता है। इसके साथ ही लखनपुर जनपद नगर पंचायत से भी भाजपा जीत चुकी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार के 1 साल के कार्यों को लेकर लोगों में काफी उत्साह और लोगों में जीत दर्ज कराया। जी रोमी, क्या लगता है कौन से फैक्टर ऐसे रहे कि यहाँ पे देखिए मुकाबला टफ था, लेकिन लोगों ने इसके बावजूद बीजेपी पर भरोसा जताया है? देखिए, मैं अगर आकलन बताऊं तो सीधे तौर पर 10 साल से कांग्रेस की नगर में सरकार थी। लोग सड़कों को लेकर कई ऐसे मुद्दे थे, सड़क, पानी, जल, विद्युत, कहीं से कहीं हर मुद्दे से लेकर। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण था कि इनकम बेसिस बोर्ड जो होता है, लोगों एक चेहरा को देख के लोग थक गए थे कहीं ना कहीं उसका। और कहीं ना कहीं 1 साल की जो सरकार की जो कार्य थे उससे को लेकर महतारी वंदन, कई ऐसे फैक्टर हैं जिसे लेकर लोगों ने भाजपा को सीधे तौर पर वोटिंग किया। और सरकार फिर एक बार शहर की सरकार, राज्य की सरकार के साथ शहर की सरकार भी भाजपा की बन चुकी है। रोमी, यहाँ पे देखिए महिलाओं को, महिला प्रत्याशियों को ज्यादा इस बार मैदान में उतारा था बीजेपी ने, और ऊपर से महतारी वंदन योजना क्या एक बड़ा फैक्टर मान सकते हैं? निश्चित तौर पर महतारी वंदन। अब आपको बता दूं कि अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में महिलाओं वोटर की संख्या सबसे ज्यादा थी, तो कहीं ना कहीं महिलाओं ने बम्पर वोट भाजपा को किया है। तो उसका सीधे तौर पर महतारी वंदन ही एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसे लोग, खासतौर महिला प्रभावित है, हर घर भी इससे प्रभावित है। तो उसे लेकर, और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 साल में विष्णुदेव सरकार के द्वारा जो विकास के कार्य किए हैं, और अंबिकापुर में 40 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री द्वारा तत्काल देते हुए तमाम सड़कों को रिपेयरिंग करने का भी जो वादा करते हुए उसे अमली अमल पहनाया गया। तो उसके तौर पर लोगों को ये प्रभावित किया और लोगों ने कहीं ना कहीं भाजपा को अपना महत्वपूर्ण वोट दिया। और इसी कारण है कि मंजूषा भगत लगभग 9000 ज्यादा वोटों से जीत चुकी है। इसके साथ ही 35 वार्ड जो सीधे तौर पर भाजपा खाते गई हैं, तो ये सबसे बड़ा जीत है अब तक का प्रदेश में। बिल्कुल, बहुत बड़ी जीत यहाँ पे बीजेपी ने दर्ज कर ली है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए रोमी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे देखिए अब जीत को सेलिब्रेट करते हुए भी यहाँ पे कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, सभी 39 नगर पालिका सीटों के रुझान सामने आए हैं। नगर पालिका की 34 सीटों पर बीजेपी आगे है और 8 पर कांग्रेस और 7 पर निर्दलीय आगे है। देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट भी अपनी जगह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सभी 49 नगर पालिका सीटों के रुझान सामने आए हैं। और आपको बता दें कि नगर पालिका की 34 सीटों पर बीजेपी आगे है। बीजेपी लगातार लीड बनाए हुए है। 8 पर कांग्रेस है और 7 पर इंडिपेंडेंट भी आगे नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखिए कई जगहों पर जो जीत की तस्वीरें सामने आ रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से कई सीट ऐसे हैं जहां पे
बीजेपी का सूखा बहुत लंबे समय के बाद खत्म हो गया है। और फिलहाल आपको बता दें कि सभी 49 सीटों पर ये रुझान सामने आए हैं। 8 पर कांग्रेस फिलहाल बढ़त बनाए हुए है, 7 पर इंडिपेंडेंट। तो लेकिन कुल मिलाकर जो लब्बो लोहाब है वो पूरी तरीके से जो रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी का पलड़ा यहाँ पे भारी है। जो जनता के चेहरे की भाव होंगे सर, उसका परिणाम अब सामने आ रहा है। तो यहां पर देखिए किसकी बनेगी लोकल सरकार, इस पर मेगा कवरेज लगातार जारी है, लेकिन इस बार अभी